दोस्तों आज निफ्टी में हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ 1 मिनट में देखेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी हम काम करते हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं मार्केट में जब मार्केट शुरू होता है। ठीक है। और जो पैटर्न है वो पैटर्न मैंने आज बैंक निफ्टी की वीडियो में डाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देखिए। हर रोज़ पैटर्न देखने से आपकी उसमें प्रैक्टिस भी होगी और एक आप अच्छा खासा डिसीजन मार्केट में ले सकते हो। दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। अब यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालता हूँ। ये है रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए, ये 15 मिनट का चार्ट है और ये है सपोर्ट। ठीक है। वैसे देखिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो यहाँ के पिछले दिन का निकालना चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से आप अच्छी तरीके से सोच के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पुल बैक निकाल रहे हैं, यहाँ से लेके निकालते हैं। देखिए पुल बैक यहाँ से क्यों निकाला है, क्योंकि इस लेवल से मार्केट नीचे आया है इस दिन और उस दूसरे 2 दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक कंसोलिडेट भी किया है। तो पुल बैक को कर देते हैं रेड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अब यहाँ पे सोचते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए पुल बैक के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। अगर कल मार्केट इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है पुल बैक को, ठीक है, ये जो पुल बैक है उस पुल बैक को ब्रेक नहीं करता है दोबारा से आके और ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ से बाइंग की रैली देखने को मिलेगी रेजिस्टेंस लेवल तक। तो अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है 17,850 का, पुल बैक है 17,720 का और सपोर्ट है 17,580 मतलब 17,600 का। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पुल बैक के नीचे मार्केट आता है, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पुल बैक को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें सप्लाई भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस सारे ड्राइंग्स निकाल देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल पे समझा दिया। पैटर्न आपको बैंक निफ्टी के वीडियो में देखने को मिलेंगे। देखिए अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सिखाता हूँ जो हम हमेशा ही देखते हैं, हमारे हर एक वीडियो में देखते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ कौन सी है जो हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए तो वो चीज़ है आपका ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और आपका ट्रेडिंग लेने का डिसीज़न। ठीक है। देखिए मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे आज, यहाँ से नीचे आया। ठीक है। तो अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस लेवल पे अगर ऊपर कोई भी कैंडल नहीं है तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन अब हम कम करते हैं काम सिर्फ 25 पॉइंट के लिए, तो हमें ऊपर कितना जाए कितना नहीं जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस मूवमेंट में जिस मूव से हमें 25 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर वो मूव हमें देखने को मिलता है तो हम उसमें एंट्री करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम उसमें एंट्री। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ से यहाँ पे एक पैटर्न उसने बनाया, जैसे कि मैं हमेशा बोलता कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है। अगर उसे नीचे आना है, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा और यहाँ से आपको अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ होने तक आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पैटर्न वही बना, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस हिट कराया। अब उसे नीचे आना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, आया नीचे, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके फिर इस तरीके से इस लेवल को ब्रेक कर दिया उसने। ठीक है। अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर आने की कोशिश की, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनाई उसने। देखिए 2 ग्रीन कैंडल बनाई है लेकिन नहीं आ सका ऊपर। अब जैसे ही रेड कैंडल बनी है तो आप इस रेड कैंडल में एंट्री कर लेते तो यहाँ तक 25 पॉइंट बन जाते हैं आपके। अब ये पैटर्न बनने के बाद भी देखिए यहाँ पर बाइंग हुई लेकिन उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बाइंग हुई लेकिन दोबारा यहाँ से सेलिंग ही शुरू हुई और देखिए कहाँ से कहाँ तक सेलिंग शुरू। मतलब एक परफेक्टली लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड हमें ढूंढना है वो पैटर्न के साथ से मिलेगा, पैटर्न के हिसाब से मिलेगा। आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बोल रही है कि ये इस पैटर्न यहाँ पर बाइंग तो दिखाई दे रहा है
लेकिन इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से जो सेलिंग शुरू हुआ है उसके बाद यहाँ पर बायर आए, लेकिन उन्होंने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका और यहाँ से जैसे ही नीचे आया है, अगर आप इस लेवल के नीचे भी एंट्री कर लेते तो यहाँ पे आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। देखिए, आपको श्योर शॉट अगर पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेना है तो आपको मार्केट शुरू होने के बाद वो तुरंत मिलने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, मार्केट शुरू होने के बाद 1-2-2.5 घंटे बाद अगर आप मार्केट में जाते हो, वहाँ से अच्छे खासा पहले आप इस तरीके से चार्ट पे एनालिसिस करते हो लाइंस वगैरह खींच के, और उसके बाद अपना डायरेक्शन फिक्स करते हो, तो आपको एक अच्छा खासा वहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अब बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते कि कई जगह पर काम करते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मैं पूरा दिन तो नहीं दे सकता, लेकिन हमें भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सुबह सुबह अगर 25 पॉइंट मिले तो बहुत बढ़िया हो जाए, तो आप भी कर सकते हो ऐसा। आप कैसे कर सकते हो? देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हमने लाइन खींची, ये जो कैंडल बनी है रेड वाली, उसमें आपको यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है। जैसे ही ये कैंडल, इस कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, आपको एंट्री ले लेनी है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपके 25 पॉइंट बन गए, ठीक है ना, 25 पॉइंट बन गए। अगर नहीं, यहाँ पे आपको डर लग रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे डर लग रहा है, तो इस लेवल के ऊपर जाने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अब यहाँ पे कैंडल नहीं बनेगा तो यहाँ से नीचे ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे मार्केट ज़रूर आएगा। अब ये आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए, सेलिंग हो गया, उसके बाद बायर आ गए, लेकिन ये बायर आने के बाद भी ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, सॉरी रेड कैंडल बनी है। तो इस रेड कैंडल के ख़त्म होने के बाद अगर ये रेड कैंडल में भी आप एंट्री ले लेते दूसरी, तो आपको यहाँ पे अच्छे खासी यहाँ तक आते आते 25 पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरीके की साइकोलॉजी रखनी है मार्केट में ट्रेड करते वक्त। डरना नहीं है, ट्रेड लेते वक्त डरना नहीं है, पहले कंफर्मेशन कर लेना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बता दिया, साइकोलॉजी 1 मिनट में किस तरीके से काम करती है इसके हिसाब से बता दिया, और आपको बिल्कुल समझा दिया कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब कल देखिए, कल वेंसडे है, थर्सडे, मैं खुद पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ वेंसडे और थर्सडे को। अब आप बोलोगे कि क्यों? क्योंकि कल जो होता है वो प्रीमियम डीके का जो परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, अगर आपसे गलती से भी कोई गलती हो गई आपके एनालिसिस में और आप परफेक्टली एंट्री नहीं कर पाए, ठीक है, परफेक्टली एंट्री नहीं कर पाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके खिलाफ मार्केट के जाने के, और उसके बाद आपका जो ट्रेड है वो प्रीमियम डीके की वजह से आपके जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इसलिए मैं इन 2 दिनों में नहीं करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और सिर्फ फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे में ट्रेडिंग करता हूँ। अब दोस्तों, ये किस तरीके से काम करता है प्रीमियम डीके, तो इसके लिए मैंने 2 अच्छे वीडियो बनाए जो दोनों के दोनों में आउटर में रख रहा हूँ। एक स्ट्राइक प्राइस वाला है और एक एटीएम, आईटीएम और ओटीएम वाला है। आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हो, पूरा के पूरा देखेंगे, ठीक है। अगर आप कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं हमारे इस चैनल को, तो दोस्तों मैं 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद डिमांड और सप्लाई की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझाऊंगा और डिमांड और सप्लाई की मदद से हमें मार्केट में किस तरीके से सोचना चाहिए ये भी आपको समझाऊंगा। उस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप लॉस क्या होता है ये भूल जाओगे, और कुछ रूल्स जो मैं उस सीरीज़ में आपको बताऊंगा, जो रूल्स अगर आप फॉलो करते हो, जो मैं हर रोज़ वीडियो में हर एक नहीं लेकिन बीच बीच में जैसे बोलता हूँ, जैसे कि मैं फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को करता हूँ, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, वो भी मेरा एक रूल ही है। तो इस रूल को मैं फॉलो करता हूँ और कंटिन्यूसली प्रॉफिट में रहता हूँ। तो इस तरीके से आपको इन सभी रूल के बारे में भी उस सीरीज़ में बताऊँगा, क्यों ये रूल फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।